राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुर में आज सुबह सुबह एक शानदार काली रेंज रोवर गाड़ी आकर रुकी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गांव के लोग हैरान रह गए। इतनी महंगी गाड़ी यहां पहले कभी नहीं आई थी। गाड़ी से एक 25 साल की खूबसूरत युवती उतरी। उसने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। उसका नाम अनन्या राठौर था और वह एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन थी। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी। अनन्या ने गाड़ी से उतरते ही अपने ड्राइवर से पूछा, क्या यही वह गांव है? ड्राइवर ने कहा, जी मैडम, यही रामपुर गांव है। आपने जिस व्यक्ति के बारे में पूछा था वह यहीं रहता है। अनन्या ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। वह एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी। झोपड़ी के बाहर एक युवक खेत से लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। उसका नाम विक्रम सिंह था और वह एक गरीब किसान था। विक्रम की उम्र करीब 28 साल थी। वह अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था और 2 बीघा जमीन पर खेती करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। जब विक्रम ने अनन्या को देखा तो वह हैरान रह गया। इतनी शानदार लड़की उसकी झोपड़ी के सामने क्या कर रही थी? अनन्या ने आगे बढ़कर कहा, क्या आप विक्रम सिंह हैं? विक्रम ने घबराते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? अनन्या ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अनन्या राठौर है। मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? विक्रम ने झिझकते हुए कहा, जी, लेकिन यह तो बहुत छोटा घर है। आप जैसी बड़ी लेडी के बैठने लायक नहीं है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अंदर आ सकती हूँ। दोनों अंदर गए। विक्रम की मां चौंक गईं जब उन्होंने अनन्या को देखा। विक्रम ने अपनी मां से कहा, मां, यह दिल्ली से आई हैं। इन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। मां ने अनन्या को बैठने के लिए एक चटाई दी। अनन्या बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गई। फिर अनन्या ने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ कागज निकाले। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपसे एक प्रस्ताव रखना है। विक्रम हैरान था। क्या प्रस्ताव? अनन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति बन जाएं। 1 साल के लिए। और बदले में मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगी। विक्रम और उसकी मां दोनों सन्न रह गए। यह क्या बात हो रही थी? 10 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल के लिए पति बनने के? विक्रम ने हकलाते हुए पूछा, क्या क्या आप सच कह रही हैं? यह कैसा प्रस्ताव है? अनन्या ने शांति से समझाया। देखिए, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पिता राजेंद्र राठौर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्हें हार्ट की बीमारी है और डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। पिताजी की आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देख लें। लेकिन समस्या यह है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। मुझे अपने बिजनेस से प्यार है। मैं शादी नहीं करना चाहती, उसने आगे कहा, लेकिन पिताजी को खुश करने के लिए मुझे शादी करनी होगी। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहती हूँ। सिर्फ 1 साल के लिए। जब तक पिताजी जिंदा हैं। उसके बाद हम तलाक ले लेंगे और अलग हो जाएंगे। आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे और आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी मां ने कहा, लेकिन बेटी, यह तो गलत है। शादी कोई सौदा नहीं होती। अनन्या ने कहा, आंटी जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकती और न ही किसी अजनबी से सच में शादी कर सकती हूँ। यह सिर्फ 1 साल का मामला है। विक्रम ने पूछा, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं तो एक गरीब किसान हूँ, अनन्या ने जवाब दिया। मैंने आपके बारे में सुना है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। आपने पिछले साल गांव के एक बुजुर्ग की जान बचाई थी। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो मेरे साथ धोखा न करे
और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इस बात को राज रखे, विक्रम के दिमाग में तूफान चल रहा था। 10 करोड़ रुपए, यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। इस पैसे से वह अपने माता पिता का इलाज करवा सकता था, नया घर बना सकता था, अच्छी खेती कर सकता था। लेकिन दूसरी ओर यह शादी झूठी होगी। एक नाटक। उसकी मां ने कहा, बेटा यह गलत है, भगवान इसे माफ नहीं करेगा। लेकिन विक्रम ने अपनी मां को देखा। उनकी सेहत बहुत खराब थी। पिताजी के घुटनों में दर्द था और उनका ऑपरेशन करवाने के पैसे नहीं थे। विक्रम ने सोचा कि अगर यह पैसा मिल गया तो वह अपने माता पिता की सेवा कर सकेगा। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। अनन्या ने पूछा, क्या? विक्रम ने कहा, पैसे मुझे पहले चाहिए। आधे पैसे शादी से पहले और आधे 1 साल बाद। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डी, मैं कल ही 5 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगी। अगले हफ्ते विक्रम और अनन्या की शादी हो गई। एक भव्य समारोह था। अनन्या के पिता राजेंद्र राठौर बहुत खुश थे। उन्होंने विक्रम को गले लगाया और कहा, बेटा मेरी बेटी का ख्याल रखना। विक्रम को बहुत बुरा लग रहा था। वह एक सच्चे बूढ़े को धोखा दे रहा था। शादी के बाद विक्रम दिल्ली में अनन्या के घर में रहने लगा, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता था। अनन्या अपने बिजनेस में व्यस्त रहती और विक्रम अपने कमरे में। धीरे धीरे महीने बीतने लगे, लेकिन फिर कुछ बदलने लगा। एक दिन अनन्या के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। विक्रम ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। रात भर अस्पताल में रुका और उनकी देखभाल की। राजेंद्र जी ठीक हो गए। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा तुम सच में अच्छे हो, मैंने सही दामाद चुना। धीरे धीरे अनन्या ने देखा कि विक्रम कितना सच्चा और दयालु है। वह उसके पिता की सेवा करता था बिना किसी स्वार्थ के। घर के नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। अनन्या को विक्रम में कुछ खास दिखने लगा। एक दिन अनन्या ने विक्रम से पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हें तो बस पैसे चाहिए थे न? विक्रम ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं। आपके पिताजी अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। यह सुनकर अनन्या के दिल में कुछ बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसे के आधार पर विक्रम को चुना था, लेकिन विक्रम की असली कीमत उसके चरित्र में थी। समय बीतता गया। 6 महीने हो गए। अनन्या और विक्रम अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ में खाना खाते, बातें करते और एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। अनन्या को एहसास होने लगा कि वह विक्रम से प्यार करने लगी है। एक दिन अनन्या ने हिम्मत करके विक्रम से कहा, विक्रम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। विक्रम ने पूछा, क्या? अनन्या ने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानती हूँ कि यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि हम अलग हों। विक्रम भी चुप नहीं रह सका। अनन्या, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम जितनी बाहर से सख्त दिखती हो, उतनी ही अंदर से नरम हो। मैं भी नहीं चाहता कि हम अलग हों। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी झूठी शादी अब सच्चे प्यार में बदल गई थी। 1 साल पूरा होने के बाद विक्रम को बाकी 5 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन अब उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अनन्या से कहा, मैं यह पैसे नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। अनन्या ने कहा, नहीं विक्रम, यह तुम्हारा हक है, और वैसे भी अब तुम मेरे पति हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। विक्रम ने उन पैसों से अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। अनन्या ने भी उसका पूरा साथ दिया। अनन्या के पिता राजेंद्र जी को जब सच पता चला कि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तो वह पहले नाराज हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वह खुश हो गए। आज अनन्या और विक्रम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। विक्रम अनन्या की कंपनी में काम करता है और अनन्या उसकी पत्नी है। दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं, दिल से होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी अजीब तरीकों से हमें सही रास्ता दिखाती है।
जो शुरुआत एक सौदे से हुई वह सच्चे प्यार में बदल गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की अमीरी में होती है। ये से ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।